नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा जीएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हम लोग किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, हम लोग किस भाग पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं? हम लोग चर्चा कर रहे हैं मौलिक अधिकार। किस पर कर रहे हैं दोस्तों? मौलिक अधिकार पर, मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट पर, एफआर पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार नागरिकों को कितने दिए गए हैं, 6 मूल अधिकार। उन 6 मूल अधिकारों में दोस्तों हम लोगों ने 2 मूल अधिकारों पर चर्चा विस्तार पूर्वक से की हुई है अपनी पिछली वीडियो में। तो मैं अपने उन दोस्तों से एक बार फिर से आग्रह करना चाहता हूं, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि दोस्तों संविधान की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं। अब जो नागरिकों को जो तीसरा अधिकार मिला हुआ, 6 मूल अधिकारों में 2 की चर्चा हम लोगों ने की। अब तीसरे मूल अधिकार की चर्चा हम लोग कर लेते हैं, आखिर तीसरा मूल अधिकार है कौन सा है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं जो तीसरा मूल अधिकार होगा वो कौन सा होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यह अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद 23 से 24। अब जैसा आप लोगों को दोस्तों आप लोगों के समक्ष दिखाई दे रहा होगा कि इसमें 2 अनुच्छेद हैं, अर्थात इस संदर्भ में शोषण के विरुद्ध के संदर्भ में भारतीय संविधान 2 प्रावधान करता है, अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से। अब आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 23 है क्या। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद जो 23 है, इसमें 2 बातों का प्रावधान किया गया, 2 बातों का उल्लेख किया गया है इस अनुच्छेद 23 में। एक क्या दोस्तों? एक तो किया गया है बेगार, और एक दोस्तों किया गया है मानव दुर्व्यापार। ठीक है दोस्तों, अब ये जो बेगार शब्द है, इसके स्थान पर दोस्तों अब जो वर्तमान में है वो क्या है? बालात श्रम, प्लस बालात श्रम। अब इन दोनों पर यह अनुच्छेद जो 23 है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 के माध्यम से बेगार और मानव दुर्व्यापार पर क्या करता है दोस्तों? निषेध करता है, निषेध करता है अर्थात रोक लगाता है। कैसा? कोई भी व्यक्ति या कोई किसी भी भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ बेगारी नहीं करवाया जाएगा। मतलब दोस्तों, बेगारी का मतलब होता क्या है कि किसी को काम करवा लेना, किसी व्यक्ति से काम करवा लेना और उसके बदले में उसे कोई भी वेतन या कोई भी पैसा न देना, वही होता है क्या दोस्तों? बेगार। तो बेगार जैसा अब बलात् श्रम है, ज़बरदस्ती श्रम करवा लेना, ज़बरदस्ती काम करवा लेना, ज़बरदस्ती काम करवा लेना और उसके उपलक्ष्य में उसे कोई भी पैसा न देना, कोई भी वेतन न देना, उसी को क्या कहते हैं? बेगार या बलात् श्रम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मानव दुर्व्यापार पर निषेध करता है अनुच्छेद 23। अब दोस्तों इस संदर्भ में संसद ने एक कानून बनाया है। इस संदर्भ में संसद ने एक कानून कौन सा बनाया? संसद ने कानून बनाया इस संदर्भ में बंधुआ मजदूर
अधिनियम 1976। इस संदर्भ में भारतीय संसद ने एक कानून पारित किया, एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम है बंधुआ मजदूर उन्मूलन। दोस्तों इस बंधुआ मजदूर से आप लोग समझते होंगे किसी मजदूर को बंधुआ बना लेना, उसको काम करवाना, उसके संदर्भ में मतलब उसको बंधुआ बनाकर काम करवा लेना और काम करवाने के बाद उसे कोई भी शुल्क न देना, कोई भी पैसा न देना, कोई भी वेतन न देना, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? बंधुआ मजदूरी कहते हैं कि ज़बरदस्ती बांधकर मजदूरी करवा लेना। इस संदर्भ में इसका उन्मूलन करने के लिए 1976 ईस्वी में भारतीय संसद ने एक अधिनियम लाया जिसे क्या कहा गया? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम। अब इसके तहत किसी भी व्यक्ति के साथ बेगारी या मानव दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, उस पर निषेध। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है तो वह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं कि अनुच्छेद 24 क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग अनुच्छेद 24 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 24, यह जो अनुच्छेद 24 है इसमें क्या है? इसमें दोस्तों बाल श्रम, यह जो अनुच्छेद 24 है यह बाल श्रम पर निषेध लगाता है। कहने का मतलब भारतीय संविधान 14 वर्ष से, कितने दोस्तों? 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कहाँ? खतरनाक कारखानों व उद्योगों में नियोजित करने से क्या लगाता है? निषेध करता है, निषेध करता है अर्थात रोक लगाता है। तो ये बाल श्रम पर निषेध किस अनुच्छेद में है? तो बाल श्रम पर निषेध अनुच्छेद 24 में है, जिसमें यह बताया गया है कि भारतीय संविधान यह कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 24 है वो कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भी खतरनाक कारखानों व उद्योगों में नियोजित करने से प्रतिषेध करता है, निषेध करता है, रोक लगाता है। अब दोस्तों इस संदर्भ में संसद ने एक कानून बनाया और वह कानून कौन सा था दोस्तों? तो इस संदर्भ में जो संसद ने कानून बनाया है वह कानून था दोस्तों बाल श्रम उन्मूलन, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986। इस संदर्भ में संसद ने एक कानून बनाया। अब कहा गया कि चाहे वो खतरनाक कारखाने हों चाहे उद्योग हों, केवल खतरनाक हों तभी नहीं, समान सभी प्रकार के, सभी प्रकार, यहाँ बताया गया दोस्तों कि सभी प्रकार के उद्योगों, सभी प्रकार के उद्योगों, कारखानों, होटलों आदि सभी में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को नियोजित करने पर क्या लगाया गया है? रोक लगाया गया है। अगर ऐसा कोई भी करता है दोस्तों तो वह अनुच्छेद 24 का उल्लंघन करता है। कहने का मतलब अगर दोस्तों घर में भी हो गया, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, या होटल हो गए दोस्तों, आपके आसपास में अगर कहीं होटल है वहाँ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तो यह क्या है? अनुच्छेद 24 का उल्लंघन करता है। यह विधिवत भारतीय संविधान भी इस पर निषेध लगाता है और संसद ने इस पर स्पेशल कानून भी बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अनुच्छेद 23 व 24 यह अनुच्छेद आपको समझ में आ गया होगा, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग अगले अधिकार की तरफ बढ़ते हैं और जो हम लोगों का अगला अधिकार है वो कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा अगला अधिकार है जो नागरिकों को प्राप्त है वो कौन सा अधिकार है। जो चौथा आपका अधिकार है वह है दोस्तों
धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह किस अनुच्छेद में है दोस्तों? यह अनुच्छेद है 25 से 28 तक में इसका प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 25 से 28। अब दोस्तों जैसा अनुच्छेद से ही लग रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत इस अधिकार के अंतर्गत 4 प्रावधान किए गए हैं। कितने? 4 प्रावधान किए गए हैं। अब उन प्रावधानों की चर्चा दोस्तों हम लोग कर लेते हैं। चर्चा करने से पहले दोस्तों एक चीज़ आप लोग जानते रहिए कि राज्य मतलब दोस्तों भारत की बात कर रहा है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य के लिए सभी धर्म क्या हैं? एक समान है। वे सभी धर्मों के लिए एक समान कार्य करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि राज्य का कोई स्पेशल धर्म नहीं होता, सभी धर्म उसके लिए क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों अनुच्छेद 25 की चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि अनुच्छेद 25 में क्या है। अनुच्छेद 25 में देखिए दोस्तों कुछ 3 बिंदुओं को आप लोग ध्यान रखिए। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को सभी धर्मों को मानने का अधिकार देता है। मानने का अधिकार, ठीक है, मानने का अधिकार प्रदान करता है। और उस किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्रदान करता है। और क्या कहता है दोस्तों? किसी धर्म में लिखित बातों के अनुरूप आचरण करने का अधिकार, आचरण करने तथा अंतःकरण, इस शब्द को दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंतःकरण करने का अधिकार देता है, करने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, 3 बातें इसमें क्या क्या हैं जरा ध्यान दीजिएगा। सभी व्यक्तियों को सभी धर्मों को मानने का अधिकार भारतीय संविधान प्रदान करता है कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है, मानने की स्वतंत्रता होगी उसे। किसी भी धर्म का वह प्रचार प्रसार कर सकता है। किसी धर्म में लिखित बातों के अनुरूप वह आचरण करने का अधिकार उसे होगा, अर्थात उसे अंतःकरण करने का अधिकार होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसी भी धर्म को अंतःकरण करने का अधिकार किस अनुच्छेद में समाहित है? तो अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 25 होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है? अब दोस्तों इसमें प्रश्न उठता है कि सिखों को कृपाण धारण करना यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह सिखों, जो सिख हैं दोस्तों, सिखों को कृपाण धारण करना यह भी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह भी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब जरा यहाँ समझ लीजिए दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में जब हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने चर्चा की थी 19(1) बी या ख की। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद इसमें क्या है? अनुच्छेद 19(1) बी या अनुच्छेद 19(1) ख में क्या है कि शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब प्रश्न उठता है दोस्तों ये कि बिना हथियार के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, लेकिन यहाँ जो सिख हैं ये तो जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो हज़ारों की संख्या में वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर वो कृपाण धारण कर किए रहते हैं, तो वो भी एक प्रकार का हथियार हुआ। तो दोस्तों यहाँ यह
ऐसा करने पर यह अनुच्छेद 19(1)(b) का उल्लंघन होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्पष्ट मैं बताना चाहता हूँ कि यह अनुच्छेद 19(1)(b) का उल्लंघन नहीं है, बल्कि जो यह कहा गया है कि किसी धर्म में लिखित बातों के अनुरूप आचरण करने का तथा अंतःकरण करने का अधिकार होगा सभी व्यक्तियों को। तो जो सिख धर्म में क्या है दोस्तों, सिख धर्म में उनके अनुयायियों को 5 चीज़ों को धारण करने का प्रावधान है, उसमें नियम है। जैसे दोस्तों कच्छ, कड़ा और कृपाण, ये सब वो क्या करते हैं, अपने साथ धारण किए रहते हैं। तो यह सिख धर्म के अनुरूप है, यह अपने सिख धर्मों के अनुरूप वे आचरण कर रहे हैं, इसलिए यह अनुच्छेद 19(1)(b) का उल्लंघन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग आगे। अब इसी अनुच्छेद में और क्या कहा गया है दोस्तों। अभी आप लोगों ने कुछ पिछले सालों जो 2017 की बात कर लें दोस्तों, 2017 में 3 तलाक का मुद्दा उठा था। इस 3 तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दी, रोक लगा दी। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी कि ट्रिपल तलाक ये संविधान के खिलाफ है। ठीक है, इसलिए इस जो 3 तलाक है इसे अवैध घोषित किया जाता है। अब दोस्तों ज़रा इसे समझिए, जो इस्लाम धर्म में जो 3 तलाक के पक्ष में थे, उन्होंने कहा कि ये हमारे अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है किसी धर्म में लिखित बातों के अनुसरण आचरण करने तथा अंतःकरण करने का अधिकार है, यह तो उसका उल्लंघन करता है। तब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ दोस्तों स्पष्ट किया कि यह जो 3 तलाक का मुद्दा है दोस्तों, यह जो 3 तलाक है यह ना तो संविधान के अनुरूप है और ना ही इस्लाम धर्म के अनुरूप है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे जरा देख लेते हैं इसमें और क्या प्रावधान है कि 3 तलाक के अलावा इस अनुच्छेद 25 में और क्या क्या प्रावधान है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों ज़रा और देख लेते हैं कि और इसमें आगे क्या प्रावधान है। इसमें दोस्तों एक जैन धर्म में एक प्रथा प्रचलित है दोस्तों, और उस प्रथा का नाम है संथरा प्रथा। ठीक है दोस्तों, उस प्रथा का क्या नाम है, संथरा प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, जो वृद्ध हो चुके होते हैं, वे अन्न व जल का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, त्याग कर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। क्या कर लेते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अब दोस्तों इस प्रथा पर राजस्थान हाई कोर्ट ने, यह जो जैन धर्म की प्रथा थी संतरा प्रथा, इस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। कहा कि यह तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है दोस्तों कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है, तब ये कैसे अन्न जल छोड़कर अपने प्राण को त्याग कर सकते हैं, ये तो मरने का अधिकार हो गया। तो ये जैन धर्म को कैसे मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो क्या किया था, रोक लगाया था। अब दोस्तों हाई कोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के इस निर्णय को रद्द कर दिया। कहा कि यह जो संथरा प्रथा है, यह जैन धर्म की एक अमूल विशेषता है। वह जैन धर्म में लिखित बातों के अनुरूप वह आचरण करते हैं, वे उसका अंतःकरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह जो संथरा प्रथा है यह जैन धर्म की एक प्रकार की विशेषता है। इसी विशेषता के अनुरूप वह अन्न जल त्याग कर संथरा प्रथा के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है, जिसमें यह कहा गया है कि जीवन जीने का अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है, यह उसका उल्लंघन नहीं करता। अब दोस्तों जरा और चलिए देखिए आगे और क्या प्रावधान है इसमें। अब दोस्तों आइए जरा और देख लेते हैं।
और इसमें क्या क्या प्रावधान है। अब इसमें कहा गया है कि क्या किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है, तो यस, कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है स्वेच्छा से। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है। अब यह धर्म परिवर्तन दोस्तों ना तो किसी दबाव में किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ना तो किसी दबाव में और ना ही किसी लालच में किया जाएगा। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है किसी भी व्यक्ति के साथ कि उसके ऊपर दबाव डालकर उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है या कोई लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, अगर इस प्रकार से धर्म परिवर्तन किसी व्यक्ति का कराया जा रहा है तो वह क्या है, अपराध के काबिल है। उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ राज्य कार्यवाही कर सकता है, तो यह संविधान का उल्लंघन होगा। तो इस संविधान में क्या कहा गया, देखिए दोस्तों, धर्म परिवर्तन शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। बस इतना सा बताया गया है कि कोई किसी भी व्यक्ति के साथ दबाव या लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। मतलब दबाव या लालच में धर्म परिवर्तन आप नहीं कर सकते, बाकी आप स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे चलिए, ज़रा देखिए इसमें और क्या। अब इसमें एक बात दोस्तों और कही गई है, ज़रा इसको ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म के सभी मंदिरों व धार्मिक स्थलों पर सामाजिक वर्ग के लोगों के लिए क्या होगा, खुला होगा। कहने का मतलब हिंदू धर्म के सभी मंदिरों और धार्मिक स्थल जो होंगे वे सामाजिक वर्ग के, किसी भी वर्ग के लिए यह क्या होगा, खुला रहेगा। किसी भी प्रकार का यहाँ पर क्या नहीं होगा, प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जबकि हम लोगों ने जब अनुच्छेद 15 को पढ़ा था तो उसमें बताया था कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म के सभी मंदिरों और धार्मिक स्थल होंगे वह समाज के सभी वर्गों के लिए खुले होंगे, किसी एक वर्ग के लिए नहीं। समाज के जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों के लिए यह मंदिर और धार्मिक स्थल क्या होंगे, खुले होंगे। अब यह जो अनुच्छेद 25 है दोस्तों, यह हिंदू धर्म को परिभाषित करता है। ठीक है, यह जो अनुच्छेद 25 है यह हिंदू धर्म को परिभाषित करता है। इसे हिंदू किसे कहा गया यह बताता है अनुच्छेद 25। कभी कभी पूछ सकता है दोस्तों कि अनुच्छेद 25 में हिंदू की श्रेणी में कौन कौन आते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हिंदू में आपके जैन आते हैं, हिंदू में आपके सिख आते हैं और हिंदू में आपके बौद्ध आते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन आते हैं, बौद्ध। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये हिंदू के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, इन तीन के अलावा अगर विकल्प में कोई और ऑप्शन होगा तो वह गलत होगा। तो ये तीन चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन को हिंदू में जो परिभाषित किया गया है, किनको, जैन, सिख और बौद्ध को, ये तीन लोगों को ही हिंदू के रूप में परिभाषित किया गया है। अब दोस्तों हम लोग इसी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 26 क्या कहता है, जरा उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 26 क्या कहता है। अब दोस्तों ज़रा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अभी हमने अनुच्छेद 25 की चर्चा की, जितनी भी बातों की हम लोगों ने चर्चा की अभी, तो वो दोस्तों उस पर प्रतिबंध है, वह उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस बात को ध्यान रखते हुए, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, इन
को ध्यान में रखते हुए उस पर क्या लगाया गया है दोस्तों, प्रतिबंध लगाया गया। अब जरा 26 की बात कर लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 क्या कहता है, जरा इसको समझ लीजिए। अनुच्छेद 26 कहता है कि सभी व्यक्तियों को अपना धार्मिक संस्थाएं, सभी व्यक्तियों को अपने धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने व उसका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। तो सभी व्यक्तियों को अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने और उसका प्रबंधन करने का अधिकार होगा, ये अनुच्छेद 26 कहता है। इसी अनुच्छेद 26 में यह भी बात कही गई है कि वह चल व अचल संपत्ति अर्जित कर सकता है, अर्जित कर सकता है और उसका उपभोग भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 26 क्या कहता है। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, उसका प्रबंधन करने तथा चल व अचल संपत्ति अर्जित करने और उसका उपभोग करने का अधिकार प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, अब अनुच्छेद 27 को जरा देखिए। अनुच्छेद 27 क्या कहता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य किसी भी व्यक्ति पर टैक्स के लिए बाध्य नहीं कर सकता, किसी भी व्यक्ति को टैक्स के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता। तो जो अनुच्छेद 27 क्या कहता है, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य किसी भी व्यक्ति के टैक्स के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अब दोस्तों अनुच्छेद 28 जरा देख लीजिए। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 में क्या है, इसमें दोस्तों सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। धार्मिक शिक्षा पर यह क्या लगाता है, रोक लगाता है। कहने का मतलब भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इस पर क्या लगाया गया है, रोक लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपसे पूछे कि किस राज्य सरकार ने सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाओं में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया, किसे, वंदे मातरम को अनिवार्य किया सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाओं में। किसने किया था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु ने। अब जरा इसको समझ लीजिए। एक तरफ तो भारतीय संविधान ये कहता है कि किसी भी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यह जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम यह अनिवार्य कर दिया गया सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाओं में। कहाँ, तमिलनाडु ने अनिवार्य किया। तो क्या ये धार्मिक शिक्षा नहीं है? तो दोस्तों आप लोगों को एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि यह जो वंदे मातरम है यह किसी भी प्रकार से धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती। यह तो राष्ट्रीय गीत है। क्या है दोस्तों, यह राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, यह धार्मिक शिक्षा में नहीं आती। अब दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया। क्या कर दिया, राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया था, अनिवार्य कर दिया। कहाँ पर,
यूपी सरकार ने सभी मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया। तो राष्ट्रगान भी, यह भी धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। यह किसी भी एक धर्म के लिए नहीं है, किसी भी एक स्पेशल व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी भी एक वर्ग के लिए नहीं है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत यह क्या है, देश के सभी देशवासियों के लिए है। तो यह राष्ट्रीय गीत है, यह राष्ट्रगान है, यह धार्मिक शिक्षा का विषय नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अनुच्छेद जो 26 है, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28 और इसके पहले जो अनुच्छेद 25 था, वो आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट अधिकार की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग जो नागरिकों को अगला अधिकार प्रदान किया गया है उस अधिकार की बात कर लेते हैं। और वो नंबर कौन सा होगा? पांचवा मौलिक अधिकार कौन सा है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, पांचवा है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और यह किस अनुच्छेद में है? आप लोग सब लोग जानते होंगे, अनुच्छेद 29 से 30। किस में है? अनुच्छेद 29 से 30 में। अब यह जो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है दोस्तों, यह जो अनुच्छेद 29 व 30 है, यह किसके लिए प्रदान किया गया है? तो यह एकदम दिमाग में आपको होना चाहिए, यह अल्पसंख्यकों को, किसके लिए? अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि अल्पसंख्यक होंगे कौन? तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं की गई है। उसमें सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा है कि 50% से कम, 50% से कम संप्रदाय को हम लोग किस में रखेंगे? अल्पसंख्यक की श्रेणी में उसे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए जो इसमें दो प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 29 और 30, वह क्या कहता है उसको जरा देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? हमने बताया कि ये अनुच्छेद है, ये अल्पसंख्यकों के लिए है। यह अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करता है। और यह कितने आधार पर यह प्रदान करता है? जो अगर पूछे कि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को कितने आधार पर अधिकार प्रदान किया गया है, तो 3 आधार। कितने आधार? 3 आधार। पहला दोस्तों धर्म, दूसरा लिपि, तीसरा संस्कृति। तो भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को अपनी धर्म, लिपि और सॉरी दोस्तों यहाँ पर धर्म नहीं है, यहाँ पर होगा क्या आपका भाषा हो जाएगी। भाषा, लिपि और संस्कृति, भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। जो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अब दोस्तों अनुच्छेद 30 क्या कहता है, जरा उसे समझ लेते हैं। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उसका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उसका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था। तो दोस्तों ये कुछ मौलिक अधिकार थे जो 6 मौलिक अधिकारों में हमने चर्चा की, 5 मौलिक अधिकारों को। अब जो अगला 6ठा मौलिक अधिकार है उसकी चर्चा दोस्तों हम लोग कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
अभी तक हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।